आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द हैसिस लॉ ऑफ हीट कांस्टेंट summation. So we have the topic is Hess's law of constant heat summation. According to Hess's law, if a chemical change can be made to take place in two or more different ways, whether in one step or two or more steps, the amount of total heat change is same. तो हैसिस लॉ के मुताबिक कोई भी केमिकल रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो या फिर एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, तो इन दोनों का जो हीट चेंज है, यानी जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या जितनी रिलीज हुई है, वो दोनों का सेम होगा. सो वी हैव एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द हैसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. This is the example of Hess's law of constant heat summation. इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है और वो रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल से. Whenever the carbon dioxide will combine with the two molecules of sodium hydroxide, they will form sodium carbonate and water. तो यहाँ पर देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बना देंगे सोडियम कार्बोनेट और वाटर का एक मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, जो चेंज इन इंथैल्पी है, दैट इज़ द -90 किलो जूल पर मोल. और ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हुआ है. तो एक ही स्टेप में तो इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है दैट इज़ द -90 किलो जूल पर मोल. तो अगर हम इसी केमिकल रिएक्शन को एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट करें तो उस दौरान भी जो एनर्जी रिलीज़ होगी दैट इज़ द -90 किलो जूल पर मोल. तो आइए इसी केमिकल रिएक्शन को हम एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट करते हैं. सो वी आर गोइंग टू डू the same reaction into two steps. तो अगर आप पहले स्टेप में देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी एक मॉलिक्यूल है. जब कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दोनों मॉलिक्यूल आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे तो ये बना देंगे sodium bicarbonate, which is also known sodium hydrogen carbonate. और इस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज़ हुई है दैट इज़ द -41 किलो जूल पर मोल. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट द सोडियम bicarbonate will react with the another molecule of sodium hydroxide. They will form the sodium carbonate and water. दूसरे स्टेप में आप देखें कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है और
यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज़ द सोडियम कार्बोनेट और प्लस में एक वाटर का मालिक्यूल। तो इस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज़ हुई है दैट इज़ द -49 किलो जाउल पर मोल। तो अगर हम इन दोनों इंथैल्पीज़ को जमा करें, ऐड करें, -49 और -41 को, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ द -90 किलो जाउल पर मोल। तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ के मुताबिक कोई भी केमिकल रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो, चाहे एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो, तो जो टोटल चेंज इन हीट एनर्जी है that will be remain constant. So thanks for watching Hess's law of constant heat summation.